हमें थोड़ा मुश्किल Height था। and distances, chapter number 22. Okay. Introduction थोड़ा इसका हम देख लेते हैं क्या है. Many a times we have to find the height and distance of many objects in real life. Real life में भी कई बार होता है हमें बिल्डिंग की हाइट जाननी है. हम ऐसे मेजर करने तो नहीं जा सकते ना बिल्डिंग की हाइट. तो उसके लिए कुछ तो होगा, कैसे फाइंड आउट करना है. So उसके लिए हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. Trigonometry to solve such problems. Just finding the height of a tower, distance between two objects. Distance भी हम trigo से ही find out करते हैं. Where measuring directly is trouble. मतलब physically हम measure करने जाएंगे तो not possible, next to impossible. अभी road को भी हम measure नहीं कर सकते, difficult है वो भी. Yes, ma'am. Some and sometimes impossible. In those cases, we adopt indirect methods which involve solving of right triangles. हम उसको right angle से solve करते हैं, right angle triangle से solve करेंगे. Okay. Angle of elevation. What is angle of elevation? अगर suppose तुम यहाँ हो और बड़ी बिल्डिंग है, guess करो तुम बुर्ज खलीफा को देख रहे हो दुबई में बैठे नीचे से ऊपर तक. तो जो नीचे से आप देख रहे हो ऊपर तक का जो टॉप है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे बेस के साथ बनेगा. जैसे सपोज ये तुम्हारा बुर्ज खलीफा है, इसको मान लो ये तुम्हारा बुर्ज खलीफा है और तुम यहाँ खड़े हो, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना वो एलिवेशन कहा जाएगा. ठीक है, उसको हम थीटा बोलते हैं. एक्स डिग्री कोई भी एंगल से डिनोट कर सकते हैं. और इसको बोलते हैं, ये जो लाइन होती है ना जहां से तुम देख रहे हो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ साइट. एंगल ऑफ मैम टेक्निकली वैसे मैम अगर मैं खड़ा हूँ, इफ दिस इज मी, तो देखिए जाए तो हम देखते तो यहाँ से है ना, हम वो भी तो आ रही, वो भी टॉपिक मैंने लिया है. जहाँ पे अगर तुम्हारी हाइट बताई गई है तो तुम यहाँ से देखोगे. अगर तुम्हारी हाइट नहीं बताई गई है क्वेश्चन में तो तुम जीरो गिन के चलोगे हाइट को. तो मैम हमारा दो तरीके के क्वेश्चन सही है चैप्टर में. लाइक दिस इट विल बी. यस, यहाँ से ये तुम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करनी पड़ेगी तुम्हें. ठीक है, चलो. तो in order to see an object which is at a higher level compared to the ground level, we are to look up. The line joining the object and the eye of the observation is known as line of sight. ये जो मैंने तुम्हें explain किया, ये line of sight है. And the angle which line of sight makes with the horizontal drawn through the eye of the observer is known as angle of elevation. ये angle of elevation कहते हैं इसको. Okay. ठीक है. Therefore, the angle of elevation of an object helps in finding out its height. मुझे अगर इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँ, मुझे एंगल दिया है, एंगल और ये लेंथ है, मेरे पास ये लेंथ है, मैं फाइंड कर सकती हूँ ना आराम से. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, सपोज जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, उधर से कुछ चीज देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, प्लांट देख रहे हो, कुछ भी है, तो वहां से जो नीचे देखते हो ना आप, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. अब उसे हम कैसे मेजर करेंगे, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके ये जो एंगल बनेगा ना उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे. एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. alternate angles. ठीक है. When the object is at a lower level than the observer's eye, he has to look downwards to have a view of the object. उसको नीचे देखना पड़ेगा. In that case, the angle which the line of sight makes with the horizontal through the observer's eye is known as the angle of depression. मैम हाँ मैम अगर सपोज बॉल का सपोज हम यहाँ खड़े तो मैम ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ ना. हाँ, यहाँ से अगर तुम मेजर कर रहे हो, अगर बॉल की जगह पे आप खड़े हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. अब एलिवेशन देखना है तो वो ये हो जाएगा. ओके. अभी नेक्स्ट जो आप बता रहे थे ना वो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल लाइन. उसको अगर मेजर करना तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी ही लगेगी, उसके बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. ऑल ऑब्जेक्ट्स सच एज टावर्स, माउंटेन्स. अभी सपोज टावर है, माउंटेन है. माउंटेन तो ऐसा होता है, कचरा होता है, कुछ भी बोलो, टेढ़ा मेढ़ा होता है. अभी माउंटेन हम ड्राइंग में भी ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, वी शेप में ऐसा ड्रॉ करते हैं माउंटेन.
अभी इसके लिए तुम एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे लगाओगे? ऐसा तो नहीं लग सकता क्योंकि माउंटेन तो ऐसा है, तो उसके लिए हमें इमेजिन करना है कि वो स्ट्रेट है। ओके ठीक है, जो चीज टेढ़ी मेढ़ी है हमें देखना नहीं है, बस उसे स्ट्रेट इमेजिन करके हमें सॉल्व करना लाइक पड़ेगा। दिस। हाँ, उसको सॉल्व करना है इमेजिन करके। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स सच एज टावर्स, माउंटेन्स शैल बी कंसिडर्ड एज लीनियर फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस थ्रू आउट दिस सेक्शन। ठीक है, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज निग्लेक्टेड, ये जो आप बोल रहे थे ना, ये वो है, यस मैम। इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। जैसे आपने बोला ना, जैसे मैंने बोला कि आप यस बुर्ज मैम। खलीफा को देख रहे हो, आपकी हाइट को मैंने निग्लेक्ट कर दिया था उधर। अगर बताया गया आपकी हाइट पता है तो मैं यस सॉल्व मैम। कर सकती हूँ, जैसे कि ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट है और ये टावर है यहाँ पे। अगर मुझे आपकी हाइट पता है तो मैं इसका ऐसे सॉल्व करूंगी और इधर से हॉरिजॉन्टल बना दूंगी। और यस अगर मैम। नहीं पता है तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा थीटा। और अगर मुझे नहीं पता तो मैं नीचे तक जाऊंगी 0, और ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैम तो फिर अगर हम यहाँ इस स्पॉट से लेते हैं तो हाँ, हाइट में डिफरेंस नहीं होगा? होगा ना, इसीलिए तो होगा ना? वैसे सम सॉल्व करेंगे हम, रुको धीरे धीरे सब आएगा। ओके। ये चैप्टर उसी पे है पूरा। ओके, तो तुम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलाओगे, देखो ऐसा किया तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस तुम्हें मिल यस मैम। जाएगा, ये वाला हाँ, फिर नीचे का निकाल लेंगे। ये मिल जाएगा। फिर इसको 0 से सॉल्व करो तुम, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा पूरा। दिस माइनस दिस करोगे तो तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा। मैम वैसे अगर हम यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ले तो? हाँ, तो भी हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। हाँ यस। बहुत टाइप के क्वेश्चन है, देखो मजेदार क्वेश्चन है। हमें चैप्टर अच्छा जनरल नॉलेज मिलता है, हाँ, ये फ्यूचर में अच्छा यूज है, ये कर। प्रैक्टिकल बेस पे चैप्टर है। ठीक है, यस मैम। the angle of elevation increases as the object moves towards the right of the light line of sight। ठीक है, सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, हमारा लाइन ऑफ साइट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा, हटा। अभी तुम सोचो ये इस साइड जा रहे हो, पास में जा रहे हो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अगर यस मैम। आप इसके पास जा रहे हो तो आपका एंगल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, ये थीटा बढ़ेगा या कम होगा? ये मैम बढ़ेगा बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा ना, 90 इट विल डिग्री हो जाएगा। इंक्रीज। यस मैम। यही यस मैम। बताना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो ये पॉइंट वही कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस एट द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। राइट। ठीक ओके है, अभी सेम वे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का देखते हैं हम। ये रहा हमारा एंगल मैम। ऑफ डिफ्रेक्शन। लाइन ऑफ साइट क्या होगा? लाइन ऑफ साइट ये रहा, ये लाइन ऑफ साइट है, ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ये लाइन ऑफ साइट है, इसको हमने लाइन ऑफ साइट बोला था ना। ओके मैम, और वाला ये लाइन ये भी क्या लाइन है? ऑफ साइट हो जाएगा। ओके। समझे? ओके। चलो, ये तो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, तुम इसको कुछ नहीं कर ओके। सकते, वो तो स्टिल है हाइट है तो? तुम्हारा। हिलेगा तो क्या हिलेगा? लाइन ऑफ साइट हिलेगा, थीटा हिल सकता है। ओके। अभी यहाँ पे सेम वे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो। सपोज अभी आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट सपोज ये साइड आ रहा है, थोड़ा ऐसे आ गया, इधर आ गया ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा एंगल? कम होगा। देखो सोचो, ये पहले ऐसा था, मैम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी ये हाँ ऐसा हो बढ़ेगा। गया, यस मैम। मतलब ये हो गया, ये वाला एंगल, यस मैम बढ़ेगा। ये वाला एंगल देखना है, बढ़ गया ना ये भी। यस मैम। तो दोनों में इंक्रीज होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के करीब जाओगे वैसे ही एंगल इंक्रीज होता है। ओके, और जितना दूर जाओगे उतना कम हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। Angle of elevation, angle of depression, then the angle increases as we move towards the object, and the angle of depression also increases as we move towards the object. Clear? यस मैम।